अगर अल्लाह ने तुम्हें ऐसे अल्फाज दिए हैं जिनको पढ़कर किसी को सुकून मिलता है तो तुम पर लाजिम है कि तुम लिखना कभी तर्क ना करो। अगर तुम ऐसे लहजे और अंदाज़े बयां से नवाजे गए हो जो ज़ख्मी दिलों पर मरहम का काम कर सकें तो तुम पर लाजिम है कि तुम इसका इस्तेमाल जारी रखो। कुदरत जो भी काम तुमसे अपनी मखलूक की खातिर ले रही है वो चुपचाप करते रहो। अगर तुम किसी के लिए बाइसे आसानी बनोगे तो तुम्हारे लिए भी आसानियाँ पैदा कर दी जाएंगी और एक दिन तुम अपने हिस्से के मोजज़े हासिल कर लोगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे हिफ्ज़-ओ-मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो आज सुबह सुबह मैं अटैची केस में घुसी हुई थी, अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। मैंने आज कहीं जाना था लेकिन अटैची केस ने मुझे बहुत ज़्यादा मायूस किया। उसने बिल्कुल मुझे ऐसा कोई सूट नहीं दिया जिसको पहन कर मैं वहाँ जा सकूँ जहाँ मैंने आज जाना था। लास्ट में मेरे पास वही एक ऑप्शन बचती है कि मैं अबाया पहन लूँ। तो खैर जी, अबाया पहन कर खुद को प्यारी प्यारी बनाकर मैं घर से निकल गई थी और आज मैं जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड की सिस्टर की शादी है और ये साल 2024 की मेरी पहली शादी है जहाँ पर मैं जा रही थी। अब मुझे जो इनविटेशन आया था उस पर लाहौर के होटल रोज पैलेस का एड्रेस दिया गया था। पार्की में या शादी हॉल में तो मैंने शादी अटेंड की हुई है, लेकिन होटल में शादी अटेंड करने का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सामने जो मेरे अंकल और आंटी बैठे हुए हैं ये मेरी फ्रेंड की मदर हैं और उनके फादर हैं। अंकल आर्मी में थे इसलिए अंकल और आंटी टाइम से पहले ही पहुंच गए थे और मैं भी अंकल और आंटी से पीछे रहने वाली नहीं थी, मैं भी टाइम से ही पहुंच गई हुई थी। लेकिन बाकी गेस्ट जो हैं वो सारे गायब थे। ये इनका सेलिब्रेशन एरिया है। आप यकीन करें मुझे इनका एम्बियंस इतना जबरदस्त लगा ना, बहुत खूबसूरत जगह पिक्चर्स लेने के लिए। और साथ ही जी दो लड़के यहाँ पे जोर जोर से बेल्स बजाते हुए आ रहे थे। मैं एकदम हैरान हुई कि इन्हें क्या दौरा पड़ा है। बाद में पता चला यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। जी गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे और हमें इन्होंने कह दिया था कि आप लोग आकर अपना बुफे स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर 40+ डिशेज रखी गई थी। अब इतनी सारी डिशेज देखने के बाद ना मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी कि इनमें से मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। मतलब शादी का खाना सभी को बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन इतनी ज्यादा डिशेस देखने के बाद ना इंसान खाता कम है, सोचता ज्यादा है कि क्या खाऊं या क्या ना खाऊं। एनीवेज जी, स्वीट वाला सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया था। साइड पर गोलगप्पे पड़े हुए थे, सारी सैलेड्स पड़ी हुई थी। यहाँ पर स्टार्टर में सूप था और ये जो साथ में इसके पड़ा हुआ था ये भी सूप था, लेकिन ये मुझे सूप कम तड़के वाली दाल ज्यादा लग रही थी। जी मैंने दोनों तरह के ही सूप को नहीं ट्राई किया। अब जिनको डिशेस के नाम समझ में नहीं है ना वो अपनी तौन ऊपर करके नाम देख सकता है। यहाँ पर बिरयानी थी, साथ में कोरमा था और ये है जी मसाला कोफ्ता, साथ में मटन कोरमा था। अदर डिशेस देखने के साथ साथ मैं फाइनलाइज भी कर रही थी कि इनमें से मैंने क्या खाना है। ये अफगानी पुलाव था, साथ में मटन कोफ्ते थे। और अब बारी आ जाती है जी पालक पनीर की और साथ है इसके तवा कीमा। अब यहाँ तक पहुँच कर ना ये जो डिफरेंट स्मेल्स मुझे आ रही थी ना, मेरा पेट भरना स्टार्ट हो गया था। ये है दाल चावल और साथ में है जी आलू की भुजिया और यहाँ पर है जी मतंजन और माश की दाल है। यानी कि जो मटन लवर नहीं है, चिकन लवर नहीं है, उनके लिए दाल चावल के ऑप्शन भी मौजूद है, दाल के ऑप्शन भी मौजूद है, सब्जी के ऑप्शन भी मौजूद है। ये है जी लाहौर की शान, लाहौर की जान, हलवा पूड़ी और साथ चने हैं। यहाँ पर पकोड़े थे, समोसे थे, रोल थे। टेबल था ना जहाँ पर चाइनीज डिशेज लगी हुई थी, वहां पर मैं नहीं जा सकी क्योंकि गेस्ट बहुत ज्यादा थे और ये इनका लाइव बारबेक्यू चल रहा था और मैंने सारे खानों को छोड़कर ना बारबेक्यू से स्टार्ट लिया। यहाँ पर ये भाई फिश फ्राई कर रहे थे। तो खैर जी इस शादी के ऊपर सिर्फ मुझे और मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है सदफ, उसे इनवाइट किया गया था। तो यहाँ पर मैं अपने लिए और सदफ के लिए खाना निकलवा रही थी क्योंकि बाकी सब इनके फैमिली मेम्बर्स थे, उनके दरमियान में बैठना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वैसे भी मेल और फीमेल की गैदरिंग इकट्ठी थी। अच्छा, मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि अगर इन्होंने ये शादी की रस्म करनी थी तो फिर ये किसी छोटे से हॉल में कर लेते। इन लोगों ने बुफे सिस्टम का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि मेरी नज़र में एक महंगी ऑप्शन थी। अगर शादी हॉल में ये करते तो इन्हें पर पर्सन 1000 या 1200 पे करने पड़ते, लेकिन यहाँ पर इन्हें पर पर्सन 2000 रुपीज पे करने पड़ रहे थे। अब यहाँ पर ना एक बड़ा मजे का सीन हो गया और वो ये हुआ कि मैं प्लेट भाई के आगे करके ना अपनी फ्रेंड की तरफ फेस करके उससे बात कर रही थी कि यार इन लोगों ने बहुत महंगा काम किया है। मेरा प्लेट पर से ध्यान बिल्कुल हट गया और भाई ने इसमें खूब सारे कबाब और मलाई बोटी डाल दी। मैं कम करवाने लगी तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि बिल्कुल कम नहीं करवाने, मुझे वैसे भी कबाब और बारबेक्यू बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो तुमने नहीं खाने होंगे मत खाना, मैं खा लूंगी। मतलब मेरे ख्याल में वो कुछ और खाना ही नहीं चाह रही थी, सिर्फ इसी पर गुजारा करना चाह रही थी। और यहाँ पर जी हमारी ब्राइड आ गई थी, साथ में दुल्हा भी आ गया था। अच्छा, मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि इन लोगों ने बुफे सिस्टम क्यों करवाया था। एक्चुअली इनके मेहमान ही 45 थे और इनको जिस भी हॉल में बुकिंग मिल रही थी ना वो 100 लोगों की मिल रही थी। लोगों ने 100 की भी बुकिंग करवाने की कोशिश की थी, लेकिन कहती कि हॉल्स में हमें जगह ही नहीं मिल रही थी क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है और इनकी सिस्टर की शादी की डेट अचानक ही रखी गई थी। ये रिश्ता सिर्फ 15 दिनों के अंदर तय हुआ है। शादी इतनी ज्यादा सादगी से हुई ना,
दूल्हे वाले जब आए हैं कोई बैंड बाजा नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं किया गया, मतलब बहुत ज्यादा सादगी के साथ ये शादी की गई। और ये विश लड़के की थी कि मेरी शादी बहुत ज्यादा सादगी से होनी चाहिए। अब दूल्हे मियां ने सिर्फ ऐलानात ही नहीं किए हुए थे बल्कि उसे अमली जामा भी पहना कर दिखाया। अपनी शादी के जो धूमधाम पर खर्चा आने वाला था उस खर्चे से उन्होंने अपने ऑफिस के पियोन की सिस्टर की शादी का खर्चा भी बर्दाश्त किया है। उन्होंने उस दुल्हन के लिए फर्नीचर भी बनवाया है और कुछ और जरूरियात जिंदगी भी उन्हें दी है। मतलब अगर देखा जाए तो आजकल हर इंसान की कोशिश होती है कि भाई मेरी शादी के ऊपर सभी इवेंट्स होने चाहिए। शादी की अच्छी से अच्छी मेमोरीज बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लुटाया भी जाता है, लेकिन यहाँ पर शादी बहुत ज्यादा सादगी के साथ की गई और जो पैसे बच रहे थे ना उससे अपने साथ साथ किसी और के घर आबाद होने में भी हेल्प की गई है। कितना खूबसूरत मैसेज दिया है ना उन्होंने। हॉल में जितने भी बैठे हुए लोग थे सभी को इस बात का पता चला कि शादी इतनी ज्यादा सादगी से क्यों हो रही है, क्योंकि सभी को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी इस शादी को देखकर कि इतने से लोगों को लाकर यहाँ पर ही शादी की जा रही है, ये कोई शादी हॉल तो है नहीं है। तो वैसे तो शादी में 45 लोग थे लेकिन पूरा हॉल ही तकरीबन इनकी शादी में शामिल हो गया था। खैर जी, मेरा टिड्डी और ज्यादा खाना खाने से इनकार कर रहा था। ये बुफे जो होता है ना मेरे जैसे टिड्डी रखने वाले इंसान के लिए बिल्कुल नहीं होता। अभी रुखसती में थोड़ा सा टाइम था तो मैं और मेरी फ्रेंड बाहर निकल आई थी। यहाँ पर इन्होंने जो डेकोरेशन की हुई थी इसकी मैं वीडियो बना रही थी। कुछ और खवातीन भी बाहर आ गई थी जो अपना फोटो शूट करवा रही थी। मेरी फ्रेंड ने ना हर कोने पर अपनी पिक्चर बनवाई। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो यहीं पर खड़ी खड़ी ना पूरी एक मूवी अपने लिए बनवा ले। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह, बच्चे भी अपना फोटो शूट करवा रहे थे और मुझे देख के डर के भाग गए, यानी कि मेरे मुंह पे क्या बहू लिखा हुआ था। तो खैर जी, ये जो फोटोग्राफी का शौक रखने वाले हजरात है ना इनमें मेरी जगह बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसलिए मैंने सोचा कि इनकी जो डेकोरेशन है, इनकी जो एम्बियंस है उसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना लेती हूँ। फिर अहले लाहौर ने अगर यहाँ पर जाना हो, विजिट करना हो तो भाई मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, क्योंकि इनका खाना भी बहुत बहुत ज्यादा मजे का है। मतलब आप इनके किसी भी खाने के बारे में ये नहीं कह सकते कि इनकी फलां डिश ज्यादा मजे की है और ये डिश मजे की नहीं है। अच्छा जी, इनका एक डेकोरेटेड एरिया तो वो था जहाँ की मैंने अभी वीडियो बनाई थी और दूसरा एरिया इनका ये है। यहाँ पर भी 2 जगह पर बर्थडे की सेलिब्रेशन होती है और ये जो सामने वाला हॉल आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पर निकाह सेरेमनीज होती हैं। इन्होंने ना सभी इवेंट्स के हिसाब से डेकोरेशन की हुई है। बर्थडे हो, अकीका हो, निकाह हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी फंक्शन हो वो आप यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब इस हॉल में भी ना एक निकाह की तकरीब होने वाली थी। यहाँ पर ये आंटी सिर्फ अकेली बैठी हुई थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि पहले आ गई हैं या वैसे यहाँ पर थक कर बैठी हुई हैं। तो ये जी इनके निकाह वाले हॉल की भी डेकोरेशन आप लोग देख लें कि कितनी खूबसूरत की हुई है। ना दिन का टाइम है ना तो ये लाइट्स ज्यादा अच्छी तरह से नजर नहीं आ रही है। रात में ये डेकोरेशन बहुत प्यारी लगती होगी। बस इस जगह का ना एक नुकसान है और वो ये कि सारी तरफ से ओपन है, तो अगर सर्दियों में आप लोगों ने यहाँ पे कोई फंक्शन करना है ना तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। वैसे खाने के लिए जो इन्होंने अरेंज किया है ना वो इनसाइड किया हुआ है, वहां पर बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती। तो बस जी, यहाँ पर हमारी भी दुल्हन की रुखसती का टाइम हो चुका हुआ था। मैंने उनकी रुखसती की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहां पर मर्द हजरात भी थे तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। एनीवेज जी, मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अभी इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।